नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण बनारस से आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पे देखिए 10 सीबीएसई बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं इन सभी के लिए हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन एनसीईआरटी का हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा, पूरी मेहनत से पूरी अच्छे एक एक स्टेप करके हम आपको बताएंगे। तो देखिए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताएंगे इस टॉपिक के बारे में, उसके बाद फिर हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है रियल नंबर। अब रियल नंबर होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं। रियल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन, इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर ऐसे होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जाते हैं, उसी तो रियल नंबर बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि रियल नंबर में देखिए इसको हम आर से भी लिखते हैं रियल नंबर को। अब रियल नंबर आपके क्या है, जितने नंबर आप जानते हो वो सारे आपके क्या है, रियल नंबर तो ही है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आपके जो होंगे वो आपके सारे रियल नंबर होंगे। तो इसमें इंटीजर फ्रैक्शन सब कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसमें सिर्फ काउंटिंग नंबर ही काउंट होते हैं, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है वो हम देखते हैं। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। और काउंटिंग नंबर में अगर जीरो टर्म अगर आ गया इंक्लूडिंग जीरो तो आपका होल नंबर हमेशा जीरो से आपका स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 ये आपके क्या है, होल नंबर होते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर, अब हम बात करते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर को लिखते हैं कहीं कहीं जेड से और कहीं पे हम आई से भी लिखते हैं। इंटीजर आपका क्या होता है? इंटीजर आपके डेसिमल पार्ट को छोड़ करके सारे जो नंबर होते हैं वो आपके इंटीजर होते हैं। इंटीजर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 सब सारे क्या है आपके इंटीजर ही तो हैं। सिर्फ डेसिमल देखिए, इसमें कोई भी डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं है। मतलब जो भी आपको दिखेगा नंबर दिखेगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब इसके बाद आता है प्राइम नंबर। नहीं, रेशनल नंबर पहले क्या होता है, रेशनल नंबर बारे बात करते हैं। रेशनल नंबर, अब देखिए रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी प्लॉटेड विच कैन बी रिटेन इन p by q फॉर्म। मतलब रेशनल नंबर आपके p by q के फॉर्म में होता है, जहां p और q ये दोनों आपके क्या आएंगे, p and q बोथ आर इंटीजर। ये आपके क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसी को तो रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होना चाहिए, p q दोनों आपका इंटीजर होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल इसका हम देखते हैं 1/2। 1/2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, होगा। क्यों होगा? क्योंकि p by q के फॉर्म में है और p q दोनों आपका इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से 3/4, क्या 3/4 आपका है रेशनल नंबर होगा। क्यों? p by q के फॉर्म में लिखा जा रहा है और q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस इट इज रेशनल नंबर। उसी तरीके से आप 0 देखिए, 0 आपका रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0/1 दोनों आपका इंटीजर है। ऊपर 0 चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं चलना चाहिए, मतलब कंडीशन वैलिड है, मतलब ये होगा। 3/0 क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि p by q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर, लेकिन नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 0, इसलिए आपका नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, p और q दोनों इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता।
रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन which cannot be formed in p by q, p by q के फॉर्म में ना हो, वही तो आपका इरेशनल होता है। जैसे रूट टू क्या है, रूट टू बाई वन, कि रूट टू आपका क्या है, रूट टू इंटीजर है, ये रूट टू आपका इंटीजर नहीं हो सकता बाई वन, तो ये आपका क्या हुआ, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग भी आपके क्या होते हैं, इरेशनल ही होते हैं। तो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई सब मेरे क्या है, आपके इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग आपके पी बाई क्यू की जो फॉर्म में नहीं होता वो आपका इरेशनल होता है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होते हैं पता है आप लोग को? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। मतलब कहने का मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को इवन प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा है? 2 है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 जो है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए हमको उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और मान लीजिए और क्या एग्जांपल हो सकता है, 3 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर ही है, क्योंकि 3 जो है खुद से डिवाइड होगा और 1 से ही डिवाइड होगा। जो खुद से और 1 से सेल्फ डिविजन और 1 से डिवाइड होता है वही तो आपके प्राइम नंबर होते हैं। और कौन से एग्जांपल है, 5, 7, 11, 13, ये सब मेरे क्या है, प्राइम नंबर ही तो है। बोलिए। अब इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ कितना हो, 1 आए। अगर 2 नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो ऐसे नंबर मेरे को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप 5 और 7 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो देखिए 5 का फैक्टर 5 into 1 और 7 का फैक्टर 7 into 1, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है ना, दोनों में कॉमन 1 मिल रहा है, तो ये आपका क्या होंगे? को प्राइम नंबर। 5 और 7 को प्राइम नंबर, तो 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अब इसके बाद आता है लास्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जानते क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिसका फैक्टर एक को छोड़ के, कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच इज द फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा जो फैक्टर होता है वही आपका कंपोजिट नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 4 है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो किसका मतलब 2 into 2 into 1, तो 1 के अलावा फैक्टर आपका क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना, तो 4 आपका कंपोजिट नंबर होगा। वैसे 6 देखिए, 6 को लिखा 2 into 3, 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, तो 1 के अलावा फैक्टर से क्या है 6 के 2 और 3 आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो हमने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया है। अब हम आपको बताएंगे एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, वो आप पूरा सीखे। हम आपको देखिए सारा चीज सिस्टमैटिक तरीके से बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर के बारे में नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया। अब उसके बाद एलसीएम एचसीएफ बताएंगे, फिर उसके बाद फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताएंगे इस वीडियो में। जरा आप ध्यान से आप देखते रहिएगा। देखिएगा 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, हम आपको बताएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे हम 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है 20 और 30, हमें इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ये दोनों चीज निकालना है। करेंगे क्या इसमें? देखिए 20 का आप इसको एलसीएम निकालिए, 2 into 2 into 5, और 30 का जरा निकालिए, 30 का कितना 2 into 3 into 5। अब इसका जरा एचसीएफ अगर हम देखेंगे तो एचसीएफ क्या होगा? देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है 5, तो 2 into 5 कितना हो जाएगा 10। ये हमें हमारा क्या मिलेगा? 2 नंबर का एचसीएफ निकला जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे
तो 2 इंटू 5 तो रही करेगा जो कॉमन है, उसके बाद जो बचा उसको आप लिख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 60। तो दो नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये इसका एलसीएम है। ये अभी हमने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए सेकंड अप्रोच है। देखिए एचसीएफ निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा आप जानते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कुछ लोग नहीं जानते होंगे वो अभी बता रहे हैं, और उसके बाद होता है लास्ट है जो आपका एग्जाम में पूछता है बोर्ड में, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। तो 3 तरह से हम निकालते हैं, जैसे पूछेगा आप वैसे ही करिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने आपको बता दिया। सेकंड देखिए लॉन्ग डिवीजन से, इसी को 20 और 30 का हम एचसीएफ निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे जो नंबर छोटा होता है यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे 30 कितने बार में जाएगा 1 टाइम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 10। अब इसके बाद फिर लेंगे, फिर ये जो लास्ट डिवाइजर होता है ना ये डिविडेंड में आ जाता है, कितने बार में जाएगा 2 बार में, 10 2 जा 20, रिमाइंडर 0। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 10। देखिए लास्ट जो डिवाइजर होता है ना यही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ देखिए यहाँ पे कितना आ गया 10, तो ये भी कितना हो गया आपका, आ गया, समझ में आ गया आपको, बोलिए। अब इसके बाद देखिए ये तो हमने आपको बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। अब हम आपको बताएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। दोस्तों अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर का और 3 नंबर का। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, वो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11.1। तो सबसे पहले हम आपको पहले ये मेथड होता क्या है ये हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए 2 नंबर मेरे हैं, एक नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, किसी नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर है, अब भी आपका डिवाइजर है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। ये ना ये आपका एन क्या है, यहां लिख दे रहे हैं डिविडेंड, बी आपका क्या है इसमें डिवाइजर है, क्यू आपका क्या है क्वोशेंट है, और आर आपका क्या है रिमाइंडर है। सही है दोस्तों। अब यहां पे देखिए ये वैल्यू कब आती है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ते हैं रिमाइंडर, तभी तो आपका डिविडेंड आता है। मतलब डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। कैसे, एग्जांपल समझते हैं हम। मान लीजिए कि हम 3 को 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो कितनी बार में जाएगा 1 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2। तो ये 5 कैसे आया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। मतलब 5 जो आएगा कैसे आएगा, क्वोशेंट को डिवाइजर को मल्टीप्लाई करिए क्वोशेंट से और प्लस रिमाइंडर। तो इसी तरीके से यहाँ पे 5 की जगह क्या है n है, तो क्या हो जाएगा n बराबर क्या होगा b का q से मल्टीप्लाई, यही ना किया 3 का 1 से मतलब b का q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस रिमाइंडर क्या है r। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर डिवाइजर से 1 कम होता है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमेशा या तो मिनिमम 0 आएगा या तो डिवाइजर से 1 कम, तो इससे कम कितना होगा 2। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा देखेंगे वेयर आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये इसका प्रोसेस है। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, डी आपका डिवाइजर है, क्यू क्वोशेंट और आर क्या आपका रिमाइंडर। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं तब क्लियर हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट, एक नंबर है 135 एंड दूसरा नंबर है 225। इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है। किससे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले प्रोसेस साइड में आप क्या करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन से दिखाइए। ये क्या है आपका 135, किससे डिवाइड करना है 225, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर में करिएगा, कितने बार में जाएगा 1 बार में 135, 12 में 3 जाएगा कितना होगा 9 और ये 0। फिर डिवाइड करेंगे, फिर जो डिवाइजर है वो कहाँ जाएगा डिविडेंड में जाएगा, कितने बार में कटेगा 1 बार में, तो 90 हो गया। ये 5
30 में से 9 जाएगा 45, फिर डिवाइड, फिर ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा 90, कितने बार हो गया, 2 बार में 90, तो लास्ट जो डिवाइजर क्या यही तो है, यही आपका HCF हो गया। अब इसी प्रोसेस को हमको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। देखिए हम जानते हैं क्या, n बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है, इसी प्रोसेस का हम यूज करेंगे। तो n क्या है आपका डिविडेंड है, b क्या है आपका 135 है, q क्या है आपका क्वोशेंट है, और r क्या है आपका रिमाइंडर है। तो पहला स्टेप क्या है इसका, सबसे पहले n मतलब डिविडेंड 225, यही तो है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। दूसरा, अब इसके बाद फिर डिविडेंड क्या है 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर 90 का 1 से मल्टीप्लाई करिए और इंटू 1 प्लस 45, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, अब डिविडेंड क्या आपका 90 है, 90 बराबर कितना आएगा 45 इंटू 2 और रिमाइंडर कितना है 0, सही है। तो इसका मतलब लास्ट डिवाइजर आपका क्या है 45 है ना, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 45, ये इसका फाइनल आंसर। तो 2 नंबर का हमने आपको क्या बताया आज, HCF कैसे निकालते हैं आज वो बताया है। इसी प्रोसेस